दोस्तों, मैं हूं पल्लवी शर्मा। आई एम डूइंग एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी। आप जैसे कि जानते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो टॉक बाय पल्लवी में मैं आपके लिए एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक लेके आती रहती हूँ। तो आज का टॉपिक है हाउ टू स्टॉप मोमेंटम ऑफ नेगेटिव थॉट्स। जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं कि हमें नेगेटिव थॉट्स बहुत सारे आते हैं, या रात को सपने आते हैं, नींद नहीं आ पाती, नींद टूट जाती है, या कुछ लोगों को ओवर थिंकिंग की आदत होती है कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं पास्ट के बारे में। प्रेजेंट की कोई भी सिचुएशन हो जाती है तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं। तो ऐसी वजह से कई बार वो नेगेटिव थॉट्स को डेवलप कर लेते हैं। नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव एनर्जी अपने चारों तरफ जनरेट कर लेते हैं, और उससे बाहर निकलने के लिए उन्हें बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। बट कई प्रयासों के बावजूद भी कुछ लोग निकल नहीं पाते हैं और स्ट्रगल करते रहते हैं। तो वो क्या तरीके हैं, वो क्या टेक्निक हैं जिनके द्वारा अगर हम इन्हें अपनाएं तो हमारे नेगेटिव थॉट्स के जिस सर्कल में हम बाउंडेड हैं उससे हम कैसे निकल सकें, आज हम उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो 7 टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगी जिसमें हम नेगेटिव मोमेंटम को तोड़ सकते हैं या नेगेटिव सर्कल से बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहला है, नंबर 1 इज डीप ब्रीदिंग। और इसके लिए क्या करना है, आपको जब भी आपको टाइम लगे, या तो सुबह या रात को सोने से पहले, अगर लगता है कि रात को आपको नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं या आपको परेशान करते हैं, या सुबह, क्योंकि कई केसेस में देखा जाता है नेगेटिव थॉट्स इतने आ जाते हैं कि रात को आप ढंग से सो नहीं पाते, आपकी एनर्जी पूरी वो सक कर जाते हैं। इसी वजह से सुबह उठने पर आपके अंदर एनर्जी नहीं हो पाती। तो उसके लिए क्या करें, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है। तो गहरा सांस लें। आप सांस ऐसे लें कि आपको फील हो आपकी नाभि या नेवल पार्ट पर कि वहां तक ऑक्सीजन फिल हुआ है। तो बेसिकली डीप ब्रीदिंग आपके लिए बहुत अच्छी होगी। कम से कम 20 बार आप ये प्रैक्टिस करें। जब आपको लगे कि मैं वापस से इस नेगेटिव थॉट के सर्कल में आ रहा हूं या आ रही हूं, तो आप इस ये डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें। 20 बार सुबह और 20 बार शाम को कर सकते हैं। उसी टाइम पे अगर दोपहर दिन के टाइम पे ऐसा लगता है तो आप जहां आपका विंडो हो या बाहर का एरिया हो, तो आप बाहर भी, बेसिकली हम कहेंगे कि अपना फोकस हमें हटाना है। तो फोकस हम हटाएंगे तो बाहर, विंडो के बाहर देख सकते हैं, घर के बाहर आप पार्क में जाके बैठ सकते हैं, तो वो सब कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या करेंगे, योगा एंड एक्सरसाइज। आप योगा और एक्सरसाइज को अपना एक डेली रूटीन बनाइए कि दिन में एक बार और योगा या एक्सरसाइज करनी है, जिसमें हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस, प्राणायाम इत्यादि सारे करने हैं। और या फिर मेडिटेशन में अगर आपका ट्रस्ट है या मेडिटेशन करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो कोई ना कोई दिन हफ्ते में ऐसा बनाइए जिस दिन आप मेडिटेशन के लिए जा सकें, मेडिटेशन कर सकें, या फिर योगा कर सकें। टाइम किसी के पास नहीं होता। ये अगर किसी से भी कहा जाए कि ये करे, तो हर एक लोगों का एक सिंपल आंसर होता है, टाइम नहीं है हमारे पास। तो टाइम किसी के पास भी नहीं होता, पर टाइम निकालना पड़ता है। 1 या आधा घंटा जो आप 1 घंटा 2 घंटा सोचने में स्पेंड करते हैं, उसे अगर आप योगा, एक्सरसाइज या मेडिटेशन में स्पेंड करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तीसरा चीज कि आपको पॉजिटिव थॉट्स को बिल्ड करना है, बनाना है पॉजिटिव थॉट्स को। आपको ये सोचना है, आपको दिल दिमाग में ये लाना होगा कि हमें इस सर्कल से बाहर निकलना है, तो मुझे उस इंसिडेंट या उस बात को बारे में नहीं सोचना है, उसे किसी से डिस्कस नहीं करना है, ओवरली डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि जितना आप डिस्कस करेंगे तो वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठती चली जाती है। तो कोशिश करें कि पॉजिटिव थॉट्स आप डेवलप कर सकें, पॉजिटिविटी अपने सराउंड में जा सकते हैं, या आप किसी ऐसे जगह पर जा सकते हैं जहां आपको पॉजिटिव फील होता हो, तो आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एंगेज इन थिंग्स यू लाइक टू डू। मीन्स आप जो भी चीज पसंद करते हैं, अगर आपको डांस पसंद है आप डांस कीजिए, म्यूजिक पसंद है म्यूजिक सुनिए, अगर आपको प्लांटेशन या गार्डनिंग पसंद है तो वो भी कीजिए, अगर आपको बाहर चिड़िया, बर्ड्स, इनका चहचहाना पसंद है तो कोशिश करिए बाहर निकलिए, उन्हें देखिए, देखिए कि क्या आपके एनवायरनमेंट में या आसपास क्या हो रहा है, उस चीज पे फोकस कीजिए, जिससे कि आप पॉजिटिव चीज पे फोकस कर सकें, अपनी एनवायरनमेंट पे, अपने आसपास के एरिया पे, उन चीज पे फोकस कीजिए। अगर डांस और म्यूजिक, जैसे मैंने बताया, तो कोशिश करके थोड़ा सा डांस या म्यूजिक की तरफ अपना फोकस चेंज कीजिए कि जिससे आप म्यूजिक सुन सके, क्योंकि म्यूजिक जो है सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है।
तो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जो नेगेटिव थॉट्स ज्यादा जिन्हें आते हैं उन वो लोग एक जगह से निकलना ही नहीं चाहते, घूमना फिरना ही नहीं चाहते, अपने आप को एक ही जगह रखना चाहते हैं। तो आपको चेंज ऑफ प्लेस करना चाहिए, आपको दूसरी जगह घूमने जाना चाहिए। कोशिश करें कि अगर आप नाइट आउट कर सकें, नाइट स्टे कर सकें कहीं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप एक जोन से निकल के दूसरे जोन में जाएंगे तो पॉजिटिव जोन में जाके आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक वो हीलर का काम करती है, हीलिंग का काम करती है। तो अगर आप जगह भी चेंज करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट है कि आप हमेशा एक या दो दोस्त या फैमिली के मेंबर ऐसे रखिए जिनके साथ आप कुछ भी शेयर कर सकें। कुछ भी मीन्स कुछ भी, चाहे आपकी पर्सनल बहुत वेरी पर्सनल बात हो, चाहे आपकी जनरल डे रूटीन की बात हो, तो वो आप जो शेयर कर सकें, चाहे वो फैमिली का पर्सन हो, चाहे आपका फ्रेंड हो या फ्रेंड्स हो, तो उन और इनका सर्कल बहुत बड़ा ना रख के लिमिटेड एक या दो लोग ऐसे रखिए जिसके साथ आप कैसी भी बात शेयर कर दें। प्लस आप फ्रेंड सर्कल में ये ध्यान रखें कि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड देने वाले हों, पॉजिटिव राय देने वाले हों। तो उस चीज का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि जो आपको सही रास्ते पे ला सकता है वही आपका सच्चा मित्र हो सकता है। बट अगर जो आपको नेगेटिविटी को और बढ़ावा दे रहा है या और थॉट्स उसमें डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी नेगेटिविटी एनहांसर का काम करते हैं। नेक्स्ट जो 7वां उपाय है यह है कि गो फॉर रिफ्रेशमेंट। आप डेली रूटीन से हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं। जनरली जो आपने देखा जाए नेगेटिव थॉट्स तब ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं जब हम किसी गोल को अचीव नहीं कर पाते, या हमारे ऊपर स्ट्रेस भी उस टर्म को कह सकते हैं कि जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लगती हैं, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बेयर करने की टेंडेंसी हमारे अंदर कम रह जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज टाइम टू टाइम, डे टू डे बढ़ती चली जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज का दबाव आपके ऊपर पड़ता है, तो एक आपकी फ्रीडम पे थोड़ा सा वो इम्पैक्ट डालती है। आपको मैनेजमेंट बेसिकली कह दो कि लाइफ मैनेजमेंट में टाइम मैनेजमेंट सब कुछ करना पड़ता है, सबको एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ता है, हर एक एक्टिविटी को टाइम देना पड़ता है, हर घर के हर पर्सन को टाइम देना पड़ता है। तो उस वे में भी कई बार आपको झल्लाहट, गुस्सा आना शुरू होता है और कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी में तब्दील हो जाती है। तो इस वे में हम देखते हैं कि जो बेसिकली जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो हमारे द्वारा ही क्रिएट करे जाते हैं, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं तो कई बार तो हम बोल के गुस्सा निकाल देते हैं, बट कई बार हम गुस्से को सिचुएशन वाइज या घर के लोग जिनकी वजह से गुस्सा है उनके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो हम अपने मन में रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव थॉट्स इकट्ठा होते जाते हैं और एक बार बर्स्ट होते हैं, तो वो बेसिकली कह दो कि दूसरे के लिए, दूसरे की इमेज आपके लिए एक नेगेटिव इमेज बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव थॉट्स डेवलपमेंट का काम करता ही है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करना आना चाहिए, तभी आप नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव एनर्जी जो आप वर्ड सुनते हैं उनसे आप बाहर निकल सकते हैं, और उसके निकलने के लिए प्रयास आपको खुद करना पड़ेगा। जब अगर आप आपके प्रयास करने के बावजूद भी अगर आप बाहर नहीं निकल पा रहे, तो आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है, या आपको ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो आप उस चीज को शेयर कीजिए कि जिससे लोग आपको उससे निकालने में आपकी मदद कर सके, ना कि आप उसे छिपाइए, अपने मन में रखिए। क्योंकि जितना आप छिपाएंगे, जितना आप मन में रखेंगे, नेगेटिव एनर्जी उतनी ही बढ़ती जाएगी और कहीं ना कहीं आपको वो इम्पैक्ट डालेगी, आज नहीं 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद। तो ये तो है कि कौन कौन से नेगेटिव मोमेंटम है और कैसे हम उन्हें चेंज कर सकते हैं और उससे बाहर निकल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली हम देखते हैं कि कौन से ग्रह ये नेगेटिव थॉट या डिप्रेशन या एंजाइटी डेवलप करने के लिए कारक होते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ा कारक होता है चंद्रमा, सूर्य, शनि और राहु। जब भी इनका कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बनेगा तो इंसान बेसिकली ओवरथिंकर, एंजाइटी स्ट्रेस डेवलपर, या कह दो कि उस टाइम फ्रेम में जब ये शनि, राहु, चंद्रमा की दशा या महादशा या अंतरदशा, छोटा दशा भी आती है, प्राण दशा भी, तो इंसान स्ट्रेस को फील करता है। कई कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजिकली देखे गए हैं हॉरोस्कोप में कि जब चंद्रमा राहु के साथ बैठा हो, या चंद्रमा शनि के साथ बैठा हो, या चंद्रमा केतु के साथ बैठा हो, तब भी इंसान में डिप्रेशन या एंजाइटी, स्ट्रेस की टेंडेंसी ज्यादा होती है, ओवर थिंकिंग की ज्यादा होती है।
नेक्स्ट देखा जाए कि अगर चंद्रमा उच्च का हो या नीच का हो, कई बार दोनों ही अवस्था में वो डिप्रेशन या एंजाइटी को डेवलप करता है या पैनिक अटैक्स देता है। कुछ केसेस में कि जब सूर्य चंद्रमा यानी अमावस्या योग जब बनता है तब भी देखा गया है, क्योंकि तब चंद्रमा की पावर 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच में होती है, तो उस अवस्था में भी इंसान का मन क्षीण होता है, कमजोर होता है। तो इस अवस्था में भी एस्ट्रोलॉजिकली देखा गया है तो बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाता इंसान। तो इस अवस्था में अगर बुध अच्छा है तो इंसान उस चीज को मैनेज कर पाता है, बुध और बृहस्पति। अगर बुध कमजोर है तो ये आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन को डेवलप करने का काम करते हैं। अब वो कौन से तरीके हैं एस्ट्रोलॉजिकली, कौन सी विधियां हैं या कौन सी रेमेडी हम कर सकते हैं जिससे हम इनसे बाहर निकले। तो नंबर 1 कि अगर हम बुधवार को दही का डोनेशन कर सकें, दही दान में दे सकें किसी को, तो वो बहुत अच्छा होगा। दूसरा है कि अगर आप चंद्रमा से रिलेटेड स्टोन यानी जो कि पर्ल है या मून स्टोन है, अगर आप पहन सके चांदी में, या चांदी धातु पहन सके, चांदी का छल्ला पहन सके, चांदी की चेन पहन सके, चांदी का कड़ा, तो वो भी चंद्रमा की पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए चंद्रमा से रिलेटेड जो ग्रह है या देव हैं, वो चंद्रमा के जो देव हैं वो शिव कहा जाते हैं। तो अगर शिव जी की पूजा की जाए, सोमवार का व्रत किया जाए या पूर्णिमा का व्रत किया जाए, तो भी सूर्य की चंद्रमा की पावर को बैलेंस किया जाता है। चंद्रमा के जो मंत्र हैं, अगर आप सोमवार को रुद्राष्टकम पढ़ सकें, या चंद्रमा के 2 मंत्र हैं, ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्रमसे नमः, आप ये कुछ कर सके तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर रोज नहीं कर सकते हैं तो मंडे शिव जी की पूजा करें। शिव पे अगर आप जल से अभिषेक कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। जनरली देखा जाए कि जो मेष राशि के लोग हैं, जिनका या तो ज़ोडिएक मेष राशि या एरीज है, या जिनकी चंद्र राशि एरीज है, उनको एनर्जी को बैलेंस करने के लिए वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। जितना ये वर्कआउट करेंगे, अपनी एनर्जी को कंज्यूम करेंगे, जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे या स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखते हैं, आयुर्वेदा से अगर इसका कनेक्शन करके देखते हैं, तो अश्वगंधा की जो जड़ है, अश्वगंधा की रूट को हम अगर ग्रे थ्रेड में सैटरडे के दिन धारण कर लें किसी गले में या बाजू में, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट, अगर आप प्रतिदिन अगर आपको एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन बहुत रहता है, तो चंदन का तिलक लगाना। चंदन का तिलक अगर यहाँ पे लगाएंगे तो चंदन ठंडा, बेसिकली उसकी तासीर ठंडी होती है, तो चंदन की से हमारा जो ये थर्ड आई वाला जोन होता है, अगर ये हम देखा है तो यहाँ ठंडक होगी, तो बेसिकली हमारे थॉट प्रोसेस में भी, इंटरनल ब्रेन में भी वो ठंडक का आभास देगा, एहसास देगा। और जो उसकी खुशबू है उससे हमारा जो बेसिकली कहा जाए कि जो फोकस नेगेटिव एनर्जी पे बनता है या नेगेटिव थॉट्स पे बनता है, वो हमारा डिस्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमें रुद्राक्ष भी इसमें बहुत ज्यादा सहायक है। अगर हम रुद्राक्ष के बारे में बात करें, तो अगर आपको किसी चीज का डर है या डर लगता है, आप डर जाते हैं, रात को डर के नींद खुलती है, तो आपके 9 मुखी रुद्राक्ष या 11 मुखी रुद्राक्ष उपयुक्त रहता है। 9 मुखी रुद्राक्ष को हम दुर्गा रुद्राक्ष भी कहते हैं, और 11 मुखी रुद्राक्ष को हनुमान रुद्राक्ष भी कहते हैं, या फिर कहते हैं कि इनका कनेक्शन हम कहीं ना कहीं इन देवी देवताओं से संबंध रखते हैं। तो दुर्गा भी शक्ति दायिनी है, और हनुमान जी भी विघ्न, अगर देखा जाए तो हनुमान जी भी जो भी कष्ट हैं उन्हें निवारण करने का काम भी हनुमान जी करते हैं। नेक्स्ट इज, अगर मेंटल हेल्थ के लिए हम देखते हैं कि कौन सा रुद्राक्ष, तो 4 मुखी रुद्राक्ष जिसे हम ब्रह्म रुद्राक्ष कहते हैं, 6 मुखी रुद्राक्ष जिसे कार्तिक रुद्राक्ष कहते हैं, 7 मुखी रुद्राक्ष जिसे शनि रुद्राक्ष कहते हैं, और 10 मुखी रुद्राक्ष जिसे विष्णु रुद्राक्ष भी कहा जाता है, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने जाना किस तरह हम छोटी छोटी रेमेडीज के थ्रू, छोटी छोटी टेक्निक के थ्रू हम अपनी एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन या जो नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव ऑरा हम अपने अराउंड क्रिएट कर लेते हैं, उन सब कैसे बाहर निकल सकते हैं। अभी होली आने वाली है, नेक्स्ट मंडे को होली का त्योहार है। तो अगर हम देखते हैं कि घर में कोई लोग बीमार रहते हैं, एक बोनस टिप है आज के लिए कि अगर कोई आप देखते हैं घर में बीमार रहते हैं, कोई बच्चे हैं या बड़े हैं,
कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, आपके शत्रु आपको पीड़ा पहुंचा रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी टिप है कि होली वाले दिन, जिस दिन छोटी होली है, जो कि संडे को है, 28 तारीख को, तो उस दिन उपटन लगा के स्नान कीजिए। पहले उपटन लगाइए बेसन का, हल्दी का, और फिर उसे आप रगड़ रगड़ के उतारिए। जब रगड़ के उतारेंगे तो वो बत्तियों के रूप में बाहर निकलेगा, तो उसे सारे को आप इकट्ठा कर लीजिए, एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। और फिर जब आप होलिका दहन के लिए जाएं या होलिका, तो आप उस उपटन को होलिका में डालिए, दहन में, और आप प्रार्थना कीजिए कि जो भी हमारे रोग ऋण शत्रु हैं उनसे हमारी निवृत्ति करें, उनसे हमारी रक्षा करें। और ये उपाय कोई भी जना, कैसे भी, चाहे बच्चों के लिए चाहे बड़ों के लिए, ये लोग ये उपाय कर सकते हैं। उससे आपके जो रोग ऋण शत्रु हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, और आप इसी तरह नेगेटिव एनर्जी, यानी कि अपनी नेगेटिविटी आप होलिका में दहन करते हैं। तो अगर ऐसा उपाय करेंगे तो आप पूरे साल नेगेटिविटी से बचे रहेंगे। तो आज के एपिसोड में हमने नेगेटिविटी से रिलेटेड, डिप्रेशन, एंजाइटी से रिलेटेड बात की। अगले एपिसोड में हम फिर कोई ना कोई टॉपिक लेके आपसे बात करेंगे। अगर आप मेरे से अपना पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो एस्ट्रोविजन बाय पल्लवी फेसबुक पेज से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और मित्रों को बताइए इस चैनल के बारे में, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें। तो देखते रहिए एस्ट्रो टॉक बाय पल्लवी।